Good afternoon to all the students. Today we are going to start the economics, and this is the first lecture of economics. Before starting the lecture, I want to explain that your economics is divided into two parts, that is a part A and part B. In part A you have to study the microeconomics, and in part B you have to study the statistic. This is in class 11th. So today we are going to start the microeconomics, and in microeconomics we are going to start the topic that is a demand. अगर सिंपल टर्म्स में देखें डिमांड क्या होता है, अगर आंसर देखें तो किसी चीज़ की मांग, हम किसी चीज़ की मांग करते, दैट इज़ अ डिमांड. बट अगर इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो डिमांड क्या होता है. लेट्स सी अबाउट द मीनिंग. डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी which consumers are willing and able to purchase at a particular price during a particular period of time. What do you mean it? Demand means we are demanding for certain commodity, किसी commodity की, किसी certain commodity की हम डिमांड करते हैं. एक कंज्यूमर है जो किसी सर्टेन क्वांटिटी की डिमांड करता है. विच कंज्यूमर्स आर विलिंग, उसकी डिज़ायर है, उसकी इच्छा है खरीदने की. एंड एबल टू परचेज, एंड ही हैज़ द एबिलिटी, उसके पास एबिलिटी है खरीदने की. एट अ पर्टिकुलर प्राइस, जो भी प्राइस डिटरमाइन हो उस कमोडिटी का, उस प्राइस पे वो रेडी है खरीदने के लिए. ही हैज़ अ डिज़ायर एज वेल एज ही हैज़ अ एबिलिटी, उसके पास एबिलिटी है पे करने की. एट अ फिक्स प्राइस, जो भी प्राइस डिटरमाइन हो उस कमोडिटी का, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो जिस टाइम ड्यूरेशन में वो कमोडिटी लगी है बिकने के लिए, उस टाइम ड्यूरेशन में वो कंज्यूमर रेडी है खरीदने के लिए. इस डेफिनेशन में 4 पॉइंट यू हैव टू नोटिस. देयर आर 4 की वर्ड्स, दैट इज फर्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, amount of commodity, a certain amount of commodity which the consumer may willing. Second is willingness, he is willing, उसकी desire, उसकी इच्छा है खरीदने की. And second is ability to purchase, he has a desire as well as he has a ability, उसको खरीदने की उसकी क्षमता है, वो खरीद सकता है. at a particular price, उस प्राइस पे खरीद सकता है. during that time duration में वो खरीद सकता है. for example, अगर हम देखें तो अगर आई हैव द डिज़ायर फॉर अ कार, मेरी इच्छा है कार खरीदने की, बट दैट डिज़ायर विल बिकम अ डिमांड. वो डिज़ायर, इच्छा है खरीदने की कार, बट वो डिमांड कब बनेगी? ओनली व्हेन आई हैव एडुकेट मनी, मेरे पास सफिशेंट मनी है उसको खरीदने के लिए, है पैसा है मेरे पास उसको खरीदने के लिए. एंड आई एम विलिंग, मेरी इच्छा भी है उसको पे करने की. आई एम विलिंग टू स्पेंड, मेरी इच्छा है उस अमाउंट को स्पेंड करने की, टू स्पेंड दैट मनी टू परचेज दैट कार. हैव यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिमांड? दैट आई हैव द डिज़ायर फॉर कार, मेरी इच्छा है कार खरीदने की, बट वो डिमांड तभी बनेगी जब हमारे पास एडुकेट मनी हो एज वेल एज आई एम विलिंग टू स्पेंड दैट मनी. मेरी इच्छा हो मैं उस पैसे को खर्च करूँ टू परचेज दैट कार. एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिमांड नंबर ऑफ फैक्टर्स से इफेक्ट होती है. वो फैक्टर्स क्या होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट होते हैं? द फैक्टर दोज अफेक्ट्स द डिमांड आर नोन एज डिटर्मिनेंट. वो फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं उन्हें डिटर्मिनेंट्स कहते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं? इन अ शॉर्ट आई हैव रिटन दिस, दैट इज डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी,
फर्स्ट है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी. सबसे पहला फैक्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ अ प्राइस ऑफ कमोडिटी. प्राइस कैसा है कमोडिटी का. सेकंड मनी इनकम, कंज्यूमर की इनकम कैसी है. देन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हाउ इज़ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर. देन पॉपुलेशन, टाइम and price of related goods. First we are going to discuss in detail and then I will give a short review of this. First factor that affects the demand, that is the price of any commodity. There is an inverse relationship. There is an inverse relationship between the price of a commodity and the quantity demanded. प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिलेशनशिप चलता है. कैसे चलता है. इट इम्प्लाइज दैट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, इसका मीन्स क्या है, जब किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, देन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीज. प्राइस इंक्रीज करी बट क्वांटिटी डिमांडेड हैज़ डिक्रीजेस. एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, जब प्राइस डिक्रीज करता है तब देन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, देन क्वांटिटी डिमांडेड उस कमोडिटी की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है. दिस टाइप ऑफ डिमांड, इस तरह की डिमांड को प्राइस डिमांड कहते हैं. फर्स्ट लिसन हियर, यू कैन सी वेरी क्लियरली व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, दिस एरो shows the increment. When price increases, demand decreases. When price decreases, demand increases. You can see a short review. And then next determinant is the income. As you know that there is a direct relationship between income of consumer and his demand. Income और demand के बीच में direct relationship होता है. इसको समझने के लिए, to understand the relationship between income and demand, commodities classify into three categories. तीन तरह की commodity को classify किया. Third is not in your syllabus, so I have explained only two. That is the first is a normal goods. कौन सी that is a normal goods. Second is a inferior goods. Normal goods कौन से होते हैं. Normal goods are those goods the demand for which increase with increase in income. नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज करती है जैसे ही इनकम इंक्रीज करती है. इनकम इंक्रीज की, डिमांड इंक्रीज की. एंड वाइस वर्सा. व्हाट डू यू मीन बाय वाइस वर्सा. इट मीन्स दैट व्हेन इनकम डिक्रीजेस, व्हेन योर इनकम डिक्रीज, डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस. फॉर इंस्टेंस किस टाइप की कमोडिटी में कंज्यूम इंक्रीज करता है. फॉर एग्जाम्पल अ कंज्यूमर में इंक्रीज हिज डिमांड फॉर क्लोथ, टेलीविजन एंड कार. जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ा देता है, क्लोथ्स की डिमांड, टेलीविजन्स की डिमांड, कार की डिमांड. सो नॉर्मल गुड हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द इनकम. जैसे इनकम बढ़ी, कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ा देता है. सेकेंड इज inferior goods. Inferior goods are those goods the demand for which fall with increase in income. It has opposite. इसका अपोजिट होता है. इनकम बढ़ी बट डिमांड घट गई. कंज्यूमर की इनकम तो बढ़ गई बट कंज्यूमर ने डिमांड घटा दी. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे कि मेज एंड ज्वार. हैव यू हियर द वर्ड ज्वार. कंज्यूमर की पहले, फॉर एग्जाम्पल जब कंज्यूमर पहले ज्वार खाता होगा, एज हिज इनकम इंक्रीजेस, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करती है, ही रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ ज्वार. वो ज्वार खरीदना कम कर देता है एंड ही मूव टूवर्ड्स द राइस एंड वीट, और वो राइस वीट खरीदने लगता है. मतलब कि वो इन्फीरियर प्रोडक्ट से वो सुपीरियर प्रोडक्ट में चला जाता है. इन्फीरियर से सुपीरियर, इनकम इंक्रीज करती है, वो सुपीरियर प्रोडक्ट खरीदने लगता है. सो
income has a direct relationship between income of consumer and his demand, but not in all the commodities. Third is the determinant, that is a taste and preference. Demand, आपकी जो demand है, is also affected by the taste, nature and fashion. Of course, taste effect, how it affects the demand. Listen, if for example, if a product is in fashion, then its demand is high, and if product is out of the fashion, and its demand decreases. And taste, if you favor that product, if you have a favorable taste, then its demand increases, and if the product has an unfavorable taste, then its demand normally decreases. So taste and preference also affects the demand. And one of the most determinant, that is the biggest determinants which affects the demand, is population. ज़्यादा population, ज़्यादा demand. कम population, कम demand. With increasing population, the demand for goods also increases. जब population ज़्यादा तो demand ज़्यादा, and vice versa, means population comes तो demand कम. Price of related goods. Next is the price of related goods. Demand is also affected by price of related goods. The demand for the commodity is also affected by the price of related goods. Related goods can be classified into two categories. Related good दो तरीके के होते हैं. सबसे पहला होता है substitute goods, दूसरा होता है complementary goods. You have to know what is substitute goods. Substitute goods क्या होते हैं? Substitute goods are those goods which satisfy the same type of demand. Substitute good ऐसे गुड होते हैं जो एक जैसी डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं, एंड hence can be used in place of one another. एक की जगह हम दूसरे को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल में देखें तो जैसे टी एंड कॉफ़ी. इन प्लेस ऑफ कॉफ़ी वी कैन यूज़ अ टी, एंड इन प्लेस ऑफ टी यू कैन यूज़ अ कॉफ़ी. Complementary, next related good is a complementary good. What is complementary good? Complementary goods are those goods which are used jointly, जिनका यूज़ साथ में किया जाता है, which are used jointly and consumed together, उनको साथ में consume किया है to satisfy a given want. For example, अगर example में देखें तो car and petrol. कार किस बिना पेट्रोल के तो चलती नहीं है. सो एंड पेन एंड रिफिल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. लेट अस टेक अ क्विक रिव्यू. Determinant. First determinant is a price. Listen, when price increases, demand decreases. When price decreases, demand increases. Income of consumer या money income, it is same. When consumer income increases, money income increases. जब consumer की income बढ़ती है, of course demand also increases. जब consumer की income घटती है तो demand घट जाती है. Taste and preference, अगर taste favorable है, आपका favor करता है, you have a good taste या favorable taste, demand increases. If you have an unfavorable taste, then demand decreases. Simple. Population, if there is a large population, if population increases, then demand increases. If population decreases, demand also decreases. Then price of related goods, it is classified into two: substitute goods and complementary goods. Substitute goods के example क्या होता है? tea and coffee. Simple. Price of a tea and price of a coffee, and demand for tea and demand for coffee. इसमें क्या होता है? अगर प्राइस अगर टी की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड टी की डिमांड घट जाती है, और किसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है? डिमांड किसकी बढ़ जाती है? कॉफ़ी की. क्यों? क्योंकि
टी महंगा हो गया और कॉफ़ी इन कंपैरिजन ऑफ टी कॉफ़ी सस्ती हो गई, तो लोग क्या करते, दे नॉर्मली हैव द नेचर, अगर टी महंगी हो गई तो वो कॉफ़ी की डिमांड करने, दे नॉर्मली शिफ्ट। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या दे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ में कंज्यूम होते हैं, जो जॉइंटली कंज्यूम किए जाते हैं, साथ में एक दूसरे के बिना नहीं यूज़ किए जाते। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड रिफिल, प्राइस ऑफ पेन, डिमांड फॉर पेन, प्राइस ऑफ रिफिल एंड डिमांड फॉर रिफिल। अगर प्राइस पेन की प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी पेन का घट जाएगा, जब डिमांड पेन का घटेगा ऑफ कोर्स रिफिल का भी डिमांड घट जाएगा, सिंपली। So this is all about the demand and its determinants.